जीतने वालों को मेरा सलाम। एक जेन्युइन क्वेश्चन बार बार आता है कि हम 4-5 दिन काम करते हैं, कभी कभी 8-10 दिन काम कर लेते हैं, लेकिन फिर ब्रेक लग जाता है। कभी कभी हफ्ते निकल जाते हैं, फिर वापस काम शुरू करने में दिक्कत होती है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी ना होने की 3 वजह हैं। पहला, अभी तक आपने अपने काम में फ्लो स्टेट का मज़ा नहीं उठाया है, इसलिए हर दिन लगे रहना मजदूरी जैसा लगता है। जाहिर है कि आपका दिमाग कहीं तो मज़ा ढूंढ रहा है, और वो मज़ा उसे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से मिलता है। एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, मूवीज़ बने ही आपको बिना मेहनत के मज़ा देने के लिए हैं। इस डोपामिन रिलीज़ की एक बार आदत लग गई तो फिर दिमाग किसी भी काम में ध्यान लगाने की मेहनत क्यों करेगा। आपने नोटिस किया होगा कि अगर YouTube पर आपने काफ़ी देर वीडियोस देख लिए हैं तो फिर किताब खोलते ही नींद आने लगती है। दोस्तों, काम के बीच में किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ना ही क्यों ना हो, समय के साथ आपकी एनर्जी और ध्यान लगाने की क्षमता चूस लेता है। अगर फ्लो स्टेट आपने महसूस किया है, उसके बाद भी कंसिस्टेंसी में दिक्कत आती है, तो हमने सुबह की ताकत को अभी तक नहीं समझा। हर दिन आपको नई सुबह एक फ्रेश स्टार्ट मिलती है। आप इस कंसेप्ट को 4 सेक्रेड आवर रूल भी कह सकते हो। इस समय दिमाग को आसानी से शांत और कंसंट्रेट किया जा सकता है। इस समय दिन का सबसे ज़रूरी, सबसे कठिन काम खत्म कर दीजिए। पहले मेरे लिए सुबह के 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, जिससे दिन की लय बन जाती थी। आज भी सुबह के 2 घंटे बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फिर समझ आया कि केवल लय पर क्यों रुकें। क्यों ना दिन के सबसे ज़रूरी काम न केवल शुरू करें बल्कि ख़त्म ही कर दें। इसलिए 2 के बाद 4 और फिर 6 घंटे ज़रूरी हो गए। मैं इन्हें 6 सेक्रेड आवर्स कहता हूँ, यानी सुबह के 6 घंटों में अपने दिन का सबसे ज़रूरी काम ना केवल शुरू करना बल्कि ख़त्म कर देना। ये कुछ भी हो सकता है, ध्यान, एक्सरसाइज, लिखना, पढ़ना, सोचना। हम जानते हैं कि हर दिन एक जैसी एनर्जी और मूड नहीं रहने वाला, इसलिए आप इन 6 घंटों को पूरा निचोड़ लेते हो। हफ्ते के 7 दिन ऐसा कीजिए। मान लीजिए कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 12 बजे तक यानी लंच से पहले आप अपने दिन का 70% काम करके फ्री हो गए। बाकी दुनिया तो इस समय सीरियस होना शुरू होती है। लंच के बाद हम वो सब करते हैं जिनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता या जो हमें इंटरेस्टिंग और आसान लगते हैं। ये आदत आपको पूरे जीवन काम आएगी, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाएं। लंच से पहले अपने दिन के सबसे ज़रूरी, सबसे कठिन काम खत्म कीजिए। इसके 2 एडवांटेजेस हैं। दिन की शुरुआत अच्छी हुई है, लंच के पहले आपके दिन का ज़रूरी काम निपट गया है, तो आप रिलैक्स हो जाते हो और आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई सेल्फ एस्टीम में आप बाकी दिन भी कठिन काम कर जाते हो। ये मेंटल विन स्ट्रेटजी बहुत लोग अपनाते हैं। जैसे एप्पल के CEO टिम कुक सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले ऑफिस तो पहुंचते ही हैं। साथ में ऑफिस पहुंचने से पहले ही वे घर पर सारे ज़रूरी ईमेल्स और एप्पल यूज़र्स के वेबसाइट पर कमेंट पढ़ चुके होते हैं। दूसरा एडवांटेज है नो ब्रेक डाउन। मान लीजिए कि किसी कारण से ब्रेक लग भी गया और बाकी दिन आप कुछ नहीं कर पाए, तो भी अगले दिन सुबह आपको ग्लानि नहीं होगी कि यार कल का पूरा दिन वेस्ट हो गया। आप अगले दिन भी आसानी से अपना काम शुरू कर पाओगे। यही तरीका मुझे समझ आता है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करने का। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं? ऐसे गोल जो अर्जेंट तो बिल्कुल नहीं है, जैसे लाइट का बिल भरना या टिकट बुक करना अर्जेंट काम है। लॉन्ग टर्म गोल का निकट भविष्य पर कोई खास असर नहीं दिखता, लेकिन ये आने वाले 3 से 10 साल बदल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आसान है क्योंकि उनका निकट गोल ही यानी एग्ज़ाम ही उनका लॉन्ग टर्म गोल है। लेकिन नौकरी या बिजनेस में आने के बाद या एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लोग लॉन्ग टर्म गोल्स की इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। जैसे अगर आप अपनी कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल्स पर सुधार कर लें या अपने इमोशंस का फ़ायदा उठाना सीख लें, तो आप फ्यूचर में अच्छी सैलरी पा सकते हैं या अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कह सकें कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ये सब ठीक है, हर दिन सुबह 6 घंटे लगे रहना भी तो कठिन काम है। बिल्कुल है, लेकिन किसी भी प्रकार की कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज़्यादा आपके अभ्यास पर निर्भर करती है। सबसे पहली ट्रिक है
आपका दिन एक रात पहले नहीं बल्कि एक शाम पहले शुरू होता है। आपको शाम को ही पता होना चाहिए कि हम निर्धारित समय पर सोएंगे। हमेशा टाइम पर सोइए क्योंकि आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठेंगे। उठते ही अपना रूटीन शुरू कीजिए। अगर आप सुबह उठते ही अपना रूटीन शुरू नहीं करेंगे तो बार बार सुबह उठते ही मन करेगा कि चलो कोई सीरीज़ देख लेते हैं, चलो पहले एक बार गेम खेल लेते हैं या किसी से फ़ोन पर बात कर लेते हैं। रूटीन के कुछ एग्जाम्पल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मॉर्निंग रिचुअल पर खास वीडियो हम आगे देखेंगे। लेकिन कोई भी मॉर्निंग रूटीन सफल होने के लिए आपको सोने से पहले क्लियरली पता होना चाहिए कि अगले दिन सुबह उठते ही आपको क्या करना है। यही दूसरी प्रैक्टिकल टिप है। आपको ये तो पता है कि नहाना धोना एक्सरसाइज वगैरह करना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगले दिन कौन से पेज से पढ़ना शुरू करना है या सुबह उठकर कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले दिन एक्सरसाइज रूटीन में कितने राउंड्स मारने हैं। जितना क्लियरली आपको ये पता होगा उतनी आसानी से आप 2 मिनट्स रूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, इसी बात से बेहद ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं। हमें अक्सर नई ट्रिक्स का इंतज़ार रहता है क्योंकि हमने पहले वाली सीख का ढंग से उपयोग नहीं किया। एग्जाम्पल, 2 मिनट्स रूल किसी भी काम को शुरू करने का बहुत ही प्रभावशाली तरीका है, लेकिन इसे 20 सेकंड में पूरा नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे हर दिन रीडिंग करना है। 2 मिनट रूल केवल टेबल पर बैठकर किताब खोलना नहीं हो सकता, वो तो 20 सेकंड में हो जाएगा। 2 मिनट्स रूल होगा कि अगले 120 सेकंड में एक पेज पढ़ना और मन लगने पर पढ़ते जाना। दोस्तों, जब तक आपने जो भी सीखा है उसका ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो बार बार दिक्कतें आएंगी और हर बार आप नई चीज़ों की तलाश करते रहेंगे। इसलिए जो भी सीखें उसे पूरी समझदारी से उपयोग करें। प्रॉब्लम सॉल्व करने का एटीट्यूड रखें, ये हर दिन आएंगी। दोस्तों, अगर आपने 2 मिनट्स रूल पर वीडियो पहले नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और समझदारी से अप्लाई कीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।